वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिपस रेक्स। एडिपस रेक्स एक ग्रीक ट्रेजेडी है जो एडिपस के गिर्द घूमता है। एडिपस थीबीज का किंग होता है। इस प्ले के अंदर हमें एडिपस की ट्रेजिक फेट के बारे में बताता है सोफोक्लीज। प्ले की ओपनिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि थीबीज के अंदर प्लेग फैल गया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उस वक्त जो बादशाह है वो एडिपस है और वो लोग एडिपस से मदद मांगते हैं। तो एडिपस ये वादा करता है कि वो अपनी सिटी को बचा लेगा। सालों पहले जब एडिपस बादशाह नहीं बना था तो एक ओरेकल था जिसने ये प्रोफेसी की थी कि एडिपस अपने फादर को मारेगा और किंग बनेगा और अपनी मदर से, जो उस वक्त की क्वीन होगी, उससे शादी करेगा। इस सब से बचने के लिए एडिपस के पेरेंट्स में किंग लायस और क्वीन जोकास्टा, जो कि थीबीज के रहने वाले थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो एडिपस को छोड़ देंगे। जैसे ही एडिपस पैदा हुआ उन्होंने उसे एक शेफर्ड के हवाले कर दिया कि इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और मार दो। शेफर्ड ने उस नन्ही सी जान पर तरस खाकर उसे किसी और शेफर्ड को दे दिया। वो दूसरा शेफर्ड उसे कोरिनस सिटी ले गया, जहाँ पर किंग पॉलीबस और क्वीन मीरोप ने वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उसे पालने लग गए। एडिपस की जर्नी। जब एडिपस बड़ा हो जाता है तो एडिपस को अपने बारे में की गई प्रोफेसी का पता चलता है। वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसी वजह से वो पॉलीबस और मीरोप को छोड़कर दूर जाना चाहता है। वो जो है ना, इस प्रोफेसी को फुलफ़िल नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो कोरिन्थ को छोड़ देता है और वहाँ पर उसका इनकाउंटर उसके रियल फादर से होता है। जहाँ पर उसका इनकाउंटर उसके रियल फादर से होता है वो एक क्रॉस रोड है। इस तरीके से जो एडिपस है और लायस है, दोनों की मुलाकात होती है। दोनों में किसी बात पर आर्ग्यू होता है और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में एडिपस लायस को मार देता है। अब इस तरीके से वो प्रोफेसी पूरी हो चुकी है जो एडिपस के बारे में की गई थी। किंग लायस के मरने के बाद थीबीज पर एक स्फिंक्स का कब्जा हो गया है। वो स्फिंक्स एक मॉन्स्टर है जिसने अपने एक रिडल की वजह से पूरी उस बस्ती को, पूरे उस सिटी को डरा कर रखा हुआ है। हर एक के अंदर खौफ फैला हुआ है कि अब क्या होगा। एडिपस उसके इस रिडल को सॉल्व करता है। वो थीबीज को बचाता है। थीबीज के लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपना किंग बना लेते हैं। वो जोकास्टा से शादी करता है जो लायस की विडो होती है और इस तरीके से वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। एडिपस इस बात से अनअवेयर है कि उसने अपनी मदर से शादी कर ली है और अपने फादर को मार दिया है और उस प्रोफेसी को पूरा कर दिया है जो उसके बारे में किया गया था। सालों बाद जब एडिपस के बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडिपस की जो सिटी है उसके अंदर प्लेग फैल जाता है, तो एक ओरेकल आता है, डेल्फी। वो कहता है कि ये प्लेग तभी ख़त्म हो सकता है जब किंग लायस का जो मर्डरर है उसे सज़ा मिलेगी। एडिपस ये वादा लेता है, कसम उठाता है कि वो उस मर्डरर को ढूंढ कर रहेगा और किंग लायस को जस्टिस देगा। वो इस बात से अनअवेयर होता है कि वो खुद ही कल्प्रिट है। इस सब में उसे किसी की मदद चाहिए होती है और वो होता है ब्लाइंड प्रॉफिट टायरसिस। वो टायरसिस को बुलाता है और टायरसिस उससे बात करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है ट्रुथ का। लेकिन टायरसिस फिर भी उसे बता देता है कि एडिपस ही मर्डरर है लायस का। एडिपस इस बात को डिनाई कर देता है कि नहीं, ये उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो कहता है कि ये सब सच नहीं है। लेकिन फिर उसे ये पता चलता है कि जिन पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था वो कोरिन्थ के रहने वाले थे। थीबीज में जहाँ ये आया है ये इसके अपने पेरेंट्स की सिटी है, यानी कि वो प्रोफेसी जो इसके बारे में की गई थी, जिससे ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था, वो इस तरीके से पूरी हो गई है। जब इसकी मदर जोकास्टा, जो कि इसकी बीवी बन चुकी है, जिसके साथ इसके बच्चे हुए हैं, उसको ये सब पता चलता है तो वो अपने आप को फंदा लगा लेती है, यानी कि वो खुदकुशी कर लेती है। जब एडिपस को ये सब पता चलता है तो एडिपस सबसे पहले अपनी जो वाइफ है, जो मदर है, उसकी तरफ भागता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि वो खुदकुशी कर चुकी है। इस तरीके से एडिपस भी अपने आप को सज़ा देने के लिए अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। अब जबकि एडिपस ब्लाइंड है तो वो अपने आप को थीबीज से निकाल देता है, यानी खुद ही अपने आप को एग्जाइल कर लेता है।
जैसे कि उसने वादा किया था प्ले के स्टार्ट में कि वो जिसने किंग लायस का मर्डर किया है वो उसको सज़ा देगा, तो इसी वजह से वो सिटी छोड़ देता है। सिर्फ वो सिटी नहीं छोड़ता बल्कि उसके साथ उसकी जो बेटियां हैं एंटीगोन एंड इस्मीन, जो कि उसकी बहनें भी हैं, वो भी इसके साथ होती हैं इसका ध्यान रखने के लिए इसके आखिरी सालों में। मेजर थीम्स क्या हैं एडिपस रेक्स के? फेट वर्सेस फ्री विल। जो सेंट्रल थीम है एडिपस रेक्स का वो टेंशन है फेट और फ्री विल के दरमियान में, कि एडिपस जो रास्ता चुन रहा है और वो रास्ता जो फेट ने इसके लिए चुना है, ये सब किस तरीके से अपने एंड को पहुंचेगा। और हुआ क्या? हुआ वही जो एडिपस के फेट में लिखा गया था, चाहे उसने फ्री विल यूज़ किया। एडिपस ने उस प्रोफेसी से एस्केप होने का ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ? वो प्रोफेसी फुलफिल हो गई। किस तरीके से? कि उसने फ्री विल यूज़ किया, उसे लगा कि मैं इस चीज़ से बच जाऊंगा, लेकिन फेट ने उससे ये सब कुछ कराया। तो हम कह सकते हैं कि हम कभी भी अपनी डेस्टिनी से एस्केप हासिल नहीं कर सकते। हमारी जो डेस्टिनी है ये इनएस्केपेबल है। ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट। ब्लाइंडनेस इसके अंदर लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों हमें मीनिंग देता है। ये की थीम है एडिपस रेक्स प्ले का। एडिपस ब्लाइंड था उस ट्रुथ से जो उसे पता होनी चाहिए थी, ठीक है, उसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में, कि वो कौन है, वो थीबीस का है या फिर वो कोरिनिस का है। इस तरीके से जो टायरसिस जो ब्लाइंड प्रॉफिट है, सिर्फ वही था जो सच को देख सकता था और उसने उसको सच्चाई बताई भी। तो एंड ऑफ द प्ले हमें ये पता चलता है कि एडिपस अपने आप को ब्लाइंड असल में कर लेता है, फिज़िकली कर लेता है, जो हमें ये दिखाता है कि वो अपने ट्रैजिक फेट को अंडरस्टैंड कर चुका है, वो उसे मान चुका है। ह्यूब्रस। एडिपस का एक्सेसिव प्राइड और कॉन्फिडेंस उसको इन सारे चैलेंजेस के सामने ले आता है। ये एक इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले का कि किस तरीके से वो अपने प्राइड की वजह से डाउनफॉल की तरफ जाता है। उसका एरोगेंस उसे उन वार्निंग्स की तरफ लेकर जाता है जो उस प्रोफेसी को फुलफ़िल करते हैं, जो उसके बारे में लिखी जा चुकी थी, और इसी तरीके से वो अपने प्राइड की वजह से डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।